दूररस असरात। इंतखाबी दंगल, क्या इमरान खान बमुकाबला शहबाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एक और अहम दिन, तारीखी दिन इसलिए क्योंकि आज भी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके नज़र से जनाब जहांगीर तरीन साहब उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। और हनीफ अब्बासी साहब की ये पिटिशन, जो कि पिछले कई हमने देखा महीनों से इस पर हम दौरान टॉक शोज गुफ्तगू सुनते रहे, समातें हुई, पाकिस्तान मुस्लिम नून की बड़ी कोशिशें थी कि डिस्क्वालीफाई इमरान खान साहब भी हों, लेकिन डिस्क्वालीफिकेशन हुई नहीं। रद्द अमल के ऊपर आते हैं तो रद्द अमल हमने देखा है काफ़ी क्लियरली नून लीग की तरफ से भी आया है, और उन्होंने तो स्क्रिप्ट और पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट बैलेंसिंग एक्ट उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इन पर्टिकुलर जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर जो बात की है, अफसोस का इजहार उन्होंने किया है, या जो अल्फाज उन्होंने एग्जैक्टली अदा किए कराची शहर में, वो जरा सुन लेते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जहांगीर तरीन का। मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि ये पाकिस्तान का वो बिजनेसमैन है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। इसने जो अपना सासा बाहर जिसके ऊपर टेक्निकल रीजंस के ऊपर आज इसको डिस्क्वालीफाई किया, वो ये नहीं था कि वो डिक्लेयर्ड नहीं था। जिस तरह इनके मेफेयर के महलात तो डिक्लेयर्ड ही नहीं था, तो पनामा में पकड़े गए, वो उसके बच्चों के नाम पे डिक्लेयर्ड था। इससे जहांगीर तरीन को कोई फ़ायदा नहीं होना था अगर ये इसके नाम पे होता या बच्चों के, क्योंकि टैक्स इनकम थी, मनी ट्रेल के ज़रिए बाहर गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम तस्लीम करते हैं। उन्होंने टेक्निकल रीज़न के ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई किया और वो रिव्यू भी करेंगे। टेक्निकल रीज़न की बुनियाद पे किया और अफसोस भी हुआ इमरान खान साहब को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अफसोस है, लेकिन आज के जजमेंट का जो पेज 79-80 कंक्लूजन अगर आप निकालें तो उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब, जिनके बारे में खान साहब ने कहा जी कि वाहिद बिजनेसमैन है जो बड़ा अच्छा टैक्स पेयर रिकॉर्ड है, उनका बिल्कुल बजा टैक्स पेयर रिकॉर्ड है, लेकिन आज इस फैसले में जो उनकी ऑफशोर कंपनी शाइनी व्यू लिमिटेड है, इसके बारे में लिखा गया जी कि अनट्रू स्टेटमेंट, एग्जैक्टली जो लफ्ज है कंक्लूजन के आखिरी सफ़े पे, वो अनट्रू स्टेटमेंट यानी गलत बयानी कोर्ट से की गई उसके ओनरशिप और बेनिफिशियल ओनरशिप के हवाले से। और इसके साथ दूसरी अहम तरीन बात इसमें जो जहांगीर तरीन साहब के दीगर मामलात ऑफशोर कंपनी के हवाले से थे, जिसकी मिस डिक्लेरेशन हाइड हाउस के हवाले से नॉमिनेशन पेपर्स में थी, इसका भी जिक्र इस फैसले के पेज नंबर 79 के ऊपर मौजूद है। तो 79-80 यानी कंक्लूजन में जो पैराग्राफ है उसके अंदर मौजूद है। तो अनट्रू स्टेटमेंट भी थी जहांगीर तरीन साहब ने, जिसके लिए खान साहब अफसोस कर रहे हैं, टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं। तो क्या ये वही चीज हुई है? हम गेस्ट से पूछते हैं, अपने पैनलिस्ट हमें प्रोमिनेंट ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, सीनियर माहिर कानून, कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, इस्लामाबाद स्टूडियोज में साथ मौजूद है। मलिक अहमद खान साहब अभी टेलीफोन कॉल पे साथ हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत नून लीग के सीनियर रहनुमा। मलिक साहब, आपको ये अल्फाज खान साहब के अफसोस वाले, पहले आपका रिएक्शन क्या कहेंगे आज के फैसले पर, जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पर, पीटीआई के रिस्पॉन्स पर? मलिक साहब। शुक्रिया। देखिए, इस बात को तो आप इस जजमेंट के जिन पेजेस पे से आप जो पढ़ रहे हैं उसमें तो बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि किस बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई किया गया है, और इसमें उनकी वो स्टेटमेंट को अनट्रूथफुल समझा गया है जो जहांगीर खान साहब ने दी, जहांगीर खान तरीन साहब ने दी, और इस स्टेटमेंट पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है कि जिसमें उनको 62(1)(f) पे ही डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ये इस बात की समझ नहीं आ सकी कि क्यों इस पे चेयरमैन पीटीआई ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकल रीजंस पे इनको निकाला गया है। ये सब प्रॉब्ली शायद एक रिएक्शन वो देना चाह रहे थे, और वो उन्होंने रिएक्शन जो दिया उसमें उन्होंने कोई वजह तलाश की। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जिन 2 सतूर का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी कॉपी हमने भी डिटेल जजमेंट नहीं पढ़ी, लेकिन बज़ाहिर तो जहांगीर खान साहब की जो
अनट्रूथफुल स्टेटमेंट थी, उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मलिक साहब, आपके जो साथी कुलीज हैं नून लीग के, आप तो पंजाब हुकूमत तर्जुमान है और काफी दफा आप सामने उठकर आए हैं, आपने कैटेगोरिकली बात चीजों पर एतराज भी किया, यानी इख्तिलाफी राय भी दी है, लेकिन आज वो ये बोलते हैं स्क्रिप्ट लिखी हुई है और इस तरह बैलेंसिंग एक्ट हुआ है, बड़े रहनुमा को बचा लिया, छोटे की कुर्बानी हो गई है। दानियाल अजीज, मरियम औरंगजेब, वो तो ये भी कहती हैं हिंदू और यहूदी सपोर्ट कर रहे हैं, पीटीआई को फंडिंग कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट किस तरह की दी है आपके रहनुमाओं ने, कुलीग्स ने? मलिक साहब, आप इसकी कंडेमनेशन करते हैं यहाँ पर बैठ के कि ये गलत हुआ है बिल्कुल आज जो उन्होंने किया है? कोर्ट को भी वो कंट्रोवर्शियली इसमें शामिल कर रहे हैं, जैसे कोर्ट ने कोई स्क्रिप्ट तैयार की हुई है, वो उस पर अमल कर रही है कोर्ट। देखिए, जो जजमेंट है, जजमेंट के अंदर अगर कोई चीजें ऐसी हैं जिन पे, जैसे जब मैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया था तो उसमें ये दुरुस्त कहा जा सकता है इस बात को कि हमने उनके ऊपर अपने बहुत से इतराजात उठाए थे जजमेंट के ऊपर, ये बात करते हुए कि 184(3) में ये जजमेंट्स जो आनी है, कि देखें जैसे साकिब निसार साहब की एक अपनी जजमेंट मौजूद थी, जिस जजमेंट में उन्होंने 62(1)(f) पे राणा आफ्ताब अहमद खान केस है, 2006 की PLD में रिपोर्टेड है, और मुझे उसकी एग्जैक्ट साइटेशन तो याद नहीं रहेगी कि क्या थी जी, लेकिन उस पर उन्होंने एग्जैक्टली यही बात इसी चीज पर उन्होंने कहा था कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ लॉ को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब बैठे, उनके बैठे मुझे बहुत ज्यादा कोई कानूनी दलील देने की तो मैं बात कानूनी, मैं तो सियासी पूछ रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट था तो बैलेंसिंग एक्ट थी, कुर्बानी हो गई, ये हो गई, ये क्या बातें हो रही हैं? देखिए, सियासी बात जो है वो बज़ाहिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सियासत के जो हुक्मनामा है उसी के मुताबिक ही आप देख के बात कर सकेंगे ना, कि अगर हुक्मनामे में उनकी कोई ऐसी चीज मौजूद हो जिसमें JIT की कॉन्स्टिट्यूशन बाहर सूरत हम समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है और ये इख्तियार एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है, इस पर ये जुडिशल ऑर्डर के जरिए अगर वो होना भी था तो एंटी टेररिज्म कोर्ट में हो सकता था। मियां नवाज शरीफ साहब पे कोई दहशतगर्दी का इल्जाम तो नहीं था जिसमें MI/ISI के लोग बैठते जाके, तो वो नुकात तो ऐसे थे जिन पर उस जजमेंट में से वो बात की जा सकती थी कि ये इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक सेटल्ड जुरिस्डिक्शन को, जो एक प्रेसिडेंट्स बनते चले आ रहे थे, उनसे हटकर दिया गया फैसला था। वो भी जहांगीर खान तरीन साहब का फैसला भी याद है, इमरान खान साहब का फैसला भी है। अच्छा मलिक साहब, ये क्योंकि आपने बात के शौकत यूसुफ साहब आप गुफ्तगू सुनने मलिक साहब की भी, पहले तो यही आपसे सवाल कि इसमें अफसोस की बात आपने इज़हार की है। जहांगीर तरीन साहब कहते हैं ही विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर अ नया पाकिस्तान, बड़ी अच्छी बात है, नए पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट कहता है कि उन्होंने अनट्रू स्टेटमेंट दी है, रिविजन आपका हक है, आप इस्तेमाल करें उस फैसले पे, कि उन्होंने गलत बयानी की है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उस वक्त अपने जो ऑफशोर कंपनी है और अपने जो हाइड हाउस है उसको नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर नहीं किया है, उसके बावजूद खान साहब अफसोस का इजहार करते हैं, कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ जाते हुए कहते हैं मुझे एतमाद है। तो ये आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे शौकत साहब हम लोग कि आपकी पार्टी भी ऐसा करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि खान साहब ने फैसला आने से पहले कई चैनल्स पे कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि जो भी फैसला आएगा वो हम मानेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमने फैसला माना है, फैसले से इनकार नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, जहांगीर तरीन साहब ने भी नहीं किया। दूसरी बात देखें कि आप मेरे कुछ दोस्त जो है ना उसको मिलाना चाहते हैं नवाज शरीफ के केस के साथ। देखें, नवाज शरीफ साहब के केस में असासे छुपाए गए थे, नवाज शरीफ साहब के केस में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, उन्होंने जो 840 मिलियन का जो एसेट्स उनके आए वो इक़्तिदार से पहले नहीं थे, ना ही उन्होंने शो किए थे। यहाँ केस कुछ ऐसा है कि जो जिस ऑफशोर कंपनी का जिक्र हो रहा है वो डिक्लेयर है लेकिन बच्चों के नाम पे है, यानी एसेट छुपाए नहीं गए हैं, सिर्फ ये था कि वो जहांगीर तरीन साहब के नाम से नहीं थे, बाकी बच्चों के नाम से तो थे, डिक्लेयर एसेट है। लेकिन बहरहाल अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोर्ट का फैसला है वो मनन हम मान रहे हैं, और रिवीजन का हक तो हर एक को दिया, और कोर्ट ने दिया है, आइन ने दिया, आपको कानून ने दिया है, तो रिवीजन का हक तो सर मान तो नवाज शरीफ साहब भी रहे ना फैसले को, फैसला होगा या पार्टी का। अलमिया ये है कि फैसले को जो है वो आप खुद जानते हैं बेहतर मुझसे कि नवाज शरीफ साहब भी पहले दिन से मान रहे हैं और हमारे ये वो, लेकिन फिर तनकीद भी करते हैं कोर्ट पे कि ये टेक्निकलिटीज थी, कहां पे निकाल दिया मुझे, ये सब कहते हैं शौकत साहब। नहीं देखें, वो तो कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, तो क्यों निकाला में तो सारी चीज़ें आ गई ना, जो 840 मिलियन का जो एसेट्स हैं जो बाहर हैं, जो इन्होंने नहीं शो किए थे, जो बाद में निकले हैं, और वो डिक्लेयर नहीं है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये तो डिक्लेयर, देखिए एक तरफ उनके जो एसेट्स डिक्लेयर सामने आए वो पनामा में आए,
पानामा के बाद पता चला कि जी हाँ इनके ये एसेट्स हैं। यहाँ तो उन्होंने अपने बच्चों के नाम पे डिक्लेयर किया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये अपने नाम पे करते या बच्चों के नाम पे करते। लेकिन वो एक ऐसा इशू है कि जिसमें हम टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहते। ठीक है, कोर्ट का फैसला है, हमने माना है, पार्टी ने माना है, लेकिन पार्टी के पास हक है और जहांगीर तरीन साहब के पास हक है कि वो उसको रिवीजन में जाते हैं या नहीं जाते। ये तो पार्टी फैसला करेगी या जहांगीर साहब खुद करेंगे। अभी भी उनके मशवरे हो रहे हैं वकला के साथ। वो हमने सुना है, अभी फैसल जावेद साहब ने ट्वीट की थी कि रिव्यू में जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो यकीन आपकी पार्टी का फैसला होगा, उस पर हम तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं आया हूँ वहां से तो मुशावरत हो रही है ना, हो रही है। अच्छा, जस्टिस मुशावरत हो रही है। देखिए ये जो बड़े अजीब सी बात है कि देखें, सिंपल सी बात, मैं आपको हुदैबिया के पेपर केस आ गया, इनके हक में हुआ, तो ये कह रहे हैं कि जी हमारी फतह हो गई और कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया। जब उससे पहले का फैसला आया था जी, कोर्ट तो आज भी आप देखें इनके जो मिनिस्टर साहिबान हैं उन्होंने कोर्ट के फैसले को मुस्तरद भी किया और साथ कहा कि ये तो जी ये हिसाब बराबर करने के लिए ऐसा क्या। ठीक है, ये बैलेंसिंग एक्ट जो कह रहे हैं शाहिद उस्मानी साहब, आपको खान साहब की जो अभी टोन, अभी हमने अल्फाज सुना है, आपको टेक्निकलिटीज वाली, शौकत साहब भी कह रहे हैं कि हमारा हक है, हम रिवीजन में जा सकते हैं और कोर्ट के फैसले को मानते भी हैं। सर ये वो अगर 28 जुलाई को जाए, आप हमारे शो में थे तो नून लीग के रहनुमा कह रहे थे, आपको कोई इसमें आपस में मिलते कॉन्ट्रास्ट लगता है, सिमिलैरिटी लगती है, कंपैरिजन हो सकता है, ये दोनों अलग बातें कर रहे हैं, ये दोनों सही बातें कर रहे हैं? टेक्निकलिटीज, ये अल्फाज का जो इस्तेमाल हो रहा है, सारा रवैया जो रखा जा रहा है। शाहिद साहब देखिए, बात ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हम लोग बहुत ही बैड लूजर्स हैं। वी आर वेरी बैड लूजर्स, ये हमारी नेचर है। तो अब जो बात कर रहे हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जॉर्ज बुश और अल गोर का जब इलेक्शन हो रहा था तो नेक टू नेक जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि चंद वोट्स जो हैं अल गोर के ख़िलाफ़ हैं, हालांकि नहीं थे वो, तो अल गोर हट गया। एक लफ्ज़ अल गोर ने नहीं बोला, कोई क्रिटिसिज्म, कोई एक्सप्लेनेशन, नथिंग। तो ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली हम इतने मैच्योर नहीं हुए। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है दोनों सिचुएशन में, जो पहली दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनका जो रिएक्शन था वो यही था कि भाई मुझे ऐसे ही निकाल दिया, किस वजह से निकाल दिया, मेरे बेटे से मैंने तनख्वाह नहीं निकाल दिया। अब यहाँ पे जो डिसीजन हुआ है, हम ये समझते थे कि पीटीआई डेफिनेटली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और उसका रिएक्शन कुछ डिफरेंट होगा। लेकिन बदकिस्मती से जो मैं देख रहा हूँ, वो इम्पार्शली मैं देख रहा हूँ कि उनका भी रिएक्शन कुछ ना कुछ उसी तरह का है कि ये ऐसे ही हो गया, होना नहीं चाहिए था, हम रिव्यू में जाएंगे। तो ये चीज़ वही बेसिकली एसेंशली वो हो गई। लेकिन एक जो चीज़ इससे जो इमर्ज करती है, जो चीज़ सामने आई है, वो ये कि अब ये जो सादिक और अमीन का जो थ्रेशहोल्ड है वो बहुत ही नीचा हो गया है। और इमरान खान साहब जो हैं, उनको जो बचत हो गई है उनकी, वो भी हालांकि उन्होंने भी दिखा दिया कि उनकी भी गलतियां हैं, लेकिन वो टेक्निकल बेसिस पर वो बच गए। यानी वो इस वास्ते बच गए कि उस ज़माने में एमनेस्टी स्कीम थी, इस वजह से वो बच गए। अगर वो एमनेस्टी स्कीम नहीं होती तो नहीं बचते। तो इसी तरह से जहांगीर तरीन का भी यही सिचुएशन थी, वो अपने बेटे की प्रॉपर्टी की वजह से वो पकड़े गए। तो थ्रेशहोल्ड इतना नीचा हो गया कि ये आइंदा के लिए, आइंदा सियासत के लिए मेरे ख़्याल में बहुत ही मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि हर सियासतदान जो है उसके ख़िलाफ़ लोग जाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक किस्म की आर्बिटर हो जाएगी पॉलिटिकल मैटर्स में। ये एक मैं देख रहा हूँ आइंदा जो हो। ये आपको कोर्ट का रोल आगे नजर आता है। आगे सिर्फ मैं आपसे शायद साहब मजीद सवालात हैं आज के फैसले से मुतल्लिक, सियासी नौयत के भी हैं, मामला दीगर भी हैं, हमारी यूसुफ साहब भी हैं, मलिक अहमद खान साहब भी हैं। अहम तरीन फैसला, अहम तरीन मुहर्रिकात, उसकी इम्प्लीकेशन सियासत पर, रियासत पर और इंस्टीट्यूशंस पर जो रिएक्शन आया है आज बिलखुसूस दोनों जमातों का, वो आपके सामने रखकर उस पर तज्जिया और इस पर दोनों पार्टी से मौक़िफ़ भी ले रहे हैं। इस ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। वेलकम
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर आज सवाल उठा रहे हैं अहम तरीन फैसला, तारीखी दिन है आज, एक और डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। और अभी जैसे शाइख उस्मानी साहब फरमा रहे थे कि यकीनी तौर पर जो एम्बिट है, यानी जो सादिक और अमीन होने का 62-63 का, उस हवाले से आगे कौन कौन किस पे तलवार गिरेगी, ये सवाल 28 जुलाई को भी हम उठा रहे थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन पर्टिकुलर खान साहब का जो रिस्पांस आया था इस पूरे मामले के ऊपर, जहांगीर तरीन साहब की डिस्कशन पर, वो भी हमने आपको सुनवाया है, शौकत यूसुफ साहब ने बयान भी दिया उसके ऊपर। अभी नून लीग ने जो आज कहा है इस पूरे मामले पर, ये जरा सुने। मलिक अहमद खान साहब से भी पूछेंगे, शौकत साहब से भी, और शाइख उस्मानी साहब से, कि कितना दुरुस्त ये पॉलिसी है जो आज नून लीग ने रिएक्शन दिया है इस फैसले पर। जरा सुने। दाए अमल ये नजर आता है कि जहांगीर तरीन को कुर्बान करके, इंसाफ का दिखावा पेश करके और इमरान खान और पीटीआई को बचाना मकसूद था। उस शख्स को ये कहा जाता है कि अगर ऑफशोर कंपनी थी और डिक्लेयर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तुमने कंपनी नहीं डिक्लेयर की तो क्या हुआ? ये कोई बड़ी बात है? अगर कंपनी में बाद में को 50-60 हज़ार पाउंड आते रहे हैं और नहीं बताए तो क्या हुआ? कोई बात नहीं है। अगर तुमने जो चोरी के असासे ज़ाहिर करने की एक एमनेस्टी स्कीम थी, उसमें अपने चोरी के असासे या अपने छुपाए हुए असासे डिक्लेयर कर दिए, तो जब एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिए तो फिर तुम कैसे सादिक और अमीन नहीं रहे? अब तो तुम ताहयात सादिक और अमीन हो। जैसे शाइख उस्मानी साहब, आपकी नज़र में सर ये जो इंटरप्रिटेशन हुई है आपकी नज़र में नून लीग की तरफ से, क्या ये सही लीगल बल्कि सही पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? जिस तरह से इंटरप्रिटेशन, ये तो लग रहा है कि खान साहब को फेवर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश है इंस्टीट्यूशंस को। क्या है ये मामला जो आप सुन रहे हैं नून लीग की तरफ से, शाइख साहब? देखिए, जहाँ तक कि नून लीग का ताल्लुक है, शुरू से ही उनका जो रिएक्शन हुआ है जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो ये था कि ये सब एक किसी प्लान का नतीजा है, एक ओवरऑल स्ट्रेटिजिकली प्लान कोई चीज़ है जिसके तहत ये सब कार्रवाई हो रही है, जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी ब्लेम किया, उसमें फ़ौज को भी ड्रैग किया, इस्टेब्लिशमेंट को भी ड्रैग किया। और अब जो ये नताइज सामने आए हैं अभी, जो इमरान खान और जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ का मुताबा वाला केस जो है, ये सब को देख करके वो उसको इस तरह से अखज़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को तो उनने अलग कर दिया, वो इनकी प्लान थी उनको अलग करना। अब वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई बैलेंसिंग एक्ट करें ताकि इतना बुरा भी ना लगे और वो बुरे भी ना बने। तो ये सही सोच रहे हैं? तो ये उनकी तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश या ऐसा हो रहा है? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप डू यू बाय दिस ओपिनियन, दिस आर्गुमेंट जो है ये आपको लगता है? ये तो मैं कह नहीं सकता इसको कि ये सही है कि गलत है, लेकिन बासूरत ये इस तरह की प्लान उनके सामने थी, वो ये समझते थे, और कुछ जिस तरीके से ये मर्ज हुआ है, लगता है कि उनकी जो वो कह रहे थे वो सही एक किस्म से हो रहा है। अच्छा, और मलिक साहब, ये जो हम देखते हैं आपकी जो नून लीग है इस्लामाबाद में बिलखुसूस और बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, आप कहते हैं जी कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स ना की जाए। आज फिर ये मौका था, आपका हुदैबिया का फैसला आया, आज फिर मौका था, जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हुए, कोर्ट के फैसलों को बजाय इसके एक्सेप्ट किया जाता, आज फिर वही हमने देखा धुआंधार तकरीरें कोर्ट के खिलाफ हुई। चले इमरान खान के खिलाफ कर लेते, तो आप भी समझाते रहे मलिक साहब, ये क्यों नहीं समझ रहे ये लोग? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें एक बड़ी हमने तो अपनी क्लियर पोजीशन रखी है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जैसे भी जस्टिस साहब भी कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत है कि जिसमें कोई ग्रेटर प्लान है, हम तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर उसकी हीट फील कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो मामलात जिस तरह से अनअर्थ हो रहे हैं और जिस तरह से जजमेंट्स के अंदर से कुछ बुनियादी सवालात उठते रहे हैं, उसकी बुनियाद पर तो लगता है कि सेटल्ड एक प्रेसिडेंट्स को चेंज किया जा रहा है, सेटल्ड जुरिस्डिक्शंस को ऊपर नीचे किया जा रहा है, भी बिल्कुल इस तरह से है, तो ये सियासत करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी घुटन का माहौल है। और अगर 62(1)(f) को इसी तरह से एक इसी नेचर पर आप देखते रहेंगे तो इसमें ये बिल्कुल दुरुस्त, जैसा आपने कहा कि थ्रेशोल्ड इतना टाइट हो जाएगा और लोगों की जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस जो है वो महदूद होती चली जाएगी जी। और ये जो इतने बड़े बड़े मामलात हैं, इनके अंदर से छोटी छोटी चीज़ें निकलेंगी और वो आपके लिए मसाइल पैदा करती जाएंगी और आपकी एलिमिनेशन चलती रहेगी।
तो ये कोई दुरुस्त सियासी अमल तो ज़्यादा वास्ट होना चाहिए, उसको उसके अंदर ओपननेस होनी चाहिए, उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पर लोगों को इस हक से महरूम नहीं कर छोड़ना हो। ये अपना हार्म कोर्ट पर जरूर इन्फ्लिक्ट करेगा, ये किसी तरह से कोर्ट को स्कॉट फ्री नहीं जाने देगा। जिस पार्टी की लीडरशिप इस अदालती फैसले के नतीजे में सियासी तौर पर मकतूल होगी, वो अपना बुनियाद बनाएगी मामलात पे और उठाएगी। इसी तरह जैसे पहले हमने देखा पास्ट में जो असेंबलीज की डिसोल्यूशन पे मैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस का हवाला नहीं दूंगा। मलिक साहब ठीक है, हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, इसलिए आपकी बात यहाँ पे काटनी हमें भी होगी और आगे मलिक साहब का शुक्रिया अदा भी करेंगे। और इस ब्रेक के बाद आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून और लीगल ओपिनियंस क्या रखे जा रहे हैं आज के फैसले से मुतल्लिक और आगे के मुस्तकबिल के हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो चाय कभी काली कभी चिट्टी, चाय तो चाय है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां सवाल उठा रहे हैं आज के इस फैसले के हवाले से, कानूनी सवालात और सियासी सवालात जो मुख्तलिफ नौयत के हैं। आपको नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सुनवाया और जो आज खान साहब ने कहा है उससे पर्टिकुलर जो चीज़ें मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं वो भी हम सामने उठा रहे हैं। खान साहब ने आज जो बात इंपॉर्टेंट इस केस के हवाले से करी है, इसके पस मंज़र के हवाले से करी है, ये सुने पहले, फिर हम शौकत यूसुफ साहब से पूछते भी हैं कि इससे क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आगे ड्राइव की जा सकती है पीटीआई की तरफ से, हम क्या समझें, पहले ये सुनते हैं ज़रा। क्योंकि और नवाज शरीफ को कोई आदमी नहीं मिला होगा, मनी लॉन्ड्रर को एक मंशियात फरोशी मिला होगा जिसने 1 साल केस किया, और केस उस आदमी के खिलाफ जो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं था, जो क्रिकेट खेलता था, जब उसने एक फ्लैट लिया, जो सारी अपनी जो भी बाहर पैसा कमाया हलाल का, हराम का नहीं हलाल का, वो सारा बेच के पाकिस्तान ले आया। 60 डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को, 60। मुकाबला किया जाता है, मुआवजा किया जाता है एक मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर जिसने इस गरीब कौम का पैसा चोरी किया, और एक आदमी जो बाहर क्रिकेट खेल के बाहर की हलाल की कमाई पाकिस्तान में लेके आता है। ये मुआवजा हुआ 1 साल से। शौकत यूसुफ साहब, आज के इस फैसले के बाद हुदैबिया केस भी रख ले सामने, अगला इलेक्शन का मुकाबला लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो शहबाज शरीफ और इमरान खान का है। डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, शौकत साहब? तो ये तो बात की बात है कि किससे हमारा मुकाबला होता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पड़ला पीटीआई का भारी होगा। और जो देखें, मुझे तो अफसोस होता है कि हमारे जो वज़रा हैं वो इतने गैर जिम्मेदार हैं कि उनके बयानात देके हुकूमत में बैठे हुए हैं और तनकीद कर रहे हैं अपने इदारों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब हम क्या तवक्को रखें इस वक्त जो मुल्क कितनी मुश्किल हालात से दो चार है। और अगर आप इंडिया की सूरत हाल देखें, इधर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स को देखें, अंदरूनी हमारे जो दहशतगर्दी के हालात को देखें, उनमें इतने गैर जिम्मेदार वज़रा, जो आज मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और उनकी हरकतों को देख रहा था, तो अफसोस हो रहा था कि मुल्क किन हाथों में है। कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं आई। देखिए, आप अदालत के ऊपर मजाक भी उड़ाते हैं और आप अदालत में इंसाफ मांगने भी आते हैं। जब आपको इंसाफ मिलता है तो आप कहते हैं वाह वाह। और जब आज आपने शहबाज शरीफ साहब की अगर स्पीच सुनी है, मैंने सुनी है, उन्होंने कहा कि ये आज फतेह का दिन है, तो वो इसलिए कि उनके हक में फैसला आया। जब उसके बाद इमरान खान साहब के हक में फैसला आया तो फिर वो सूरत हाल बदल गई। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से ये इदारों को हमें एहतराम की नज़र से देखना चाहिए। हमने देखे, इमरान खान ने पहले ही कहा था कि मेरे खिलाफ फैसला है तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। असल में ये चीज़ होती है कि आप अपने इदारों को मजबूत करें। मैं सवाल आपसे पूछता हूं, क्या जहांगीर तरीन साहब अटैक करना शुरू करेंगे तो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ देंगे जहांगीर तरीन साहब, शौकत यूसुफ साहब?
देखिए ये तो कोर कमेटी का इजलास है कल, इंशाल्लाह उसमें सारे फैसले हो जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब को अभी हक हासिल है, वो रिव्यू में जा सकते हैं और जाने का फैसला कर सकते हैं, और इंशाल्लाह किया भी होगा। क्योंकि खान साहब ने किसी रिव्यू का तो नहीं कहा था। खान साहब ने कहा था फैसला आएगा मैं ओहदा छोड़ दूंगा, रिव्यू का इंतजार नहीं करूंगा, ये नहीं उन्होंने कहा था साथ में ब्रैकेट्स के अंदर। खान साहब का देखे जी, तो जहांगीर तरीन साहब पे वो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होना चाहिए। कंपेयर ना जी, देखिए खान साहब को आप किसी से कंपेयर ना करें। खान साहब इस मुल्क के, मैं कहता हूं कि इस कायदे आज़म के बाद सबसे बड़े लीडर हैं वो इस वक्त, और जो इस मुल्क के अंदर, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आलन कि जिस शख्स ने उनको कोर्ट में ले जाने की कोशिश की थी वो खुद एफेड्रीन केस में कितना मुलविस रहा है, कितना उसके खिलाफ केसेस है, लेकिन अल्लाह ने इज्जत देनी होती है, अल्लाह ने उनको इज्जत दी, उनको बरी किया। अब ये जहांगीर तरीन साहब का केस है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कभी यानी एक चीज डिक्लेयर है सिर्फ ये कि बच्चों के नाम पे, उनके नाम पे नहीं है, बाकी तो कोई चोरी नहीं की उन्होंने। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है इस मुल्क में, कभी उन्होंने टैक्स चोरी नहीं किया। तो ये सारी चीजें बाकी देखें टेक्निकल आज के फैसले के बाद हम फैसला मानते हैं। आज के फैसले के बाद शौकत साहब देखें, कोर्ट उनको कह चुका है कि उन्होंने गलत बयानी की कोर्ट में, अपने हाइड हाउस 12 एकड़ का लंदन में उन्होंने घर छुपाया है, वो अब मिस डिक्लेरेशन कोर्ट लिखता है नॉमिनेशन पेपर्स में की है। तो अब सर आप कोर्ट से ज्यादा तो इंटरप्रिटेशन ना आप कर सकते हैं ना, और खान साहब अगर कायदे आज़म जितने बड़े उनके बाद लीडर हैं तो फिर वो अपने सफों के अंदर एक नंबर 2 आदमी ऐसा बर्दाश्त कर सकते हैं जो डिक्लेयर हो चुका है कि सादिक और अमीन नहीं है, कोर्ट कहते हैं कि वो झूठी स्टेटमेंट देता है कोर्ट में। तो खान साहब तो कायदे आज़म से आप मिला रहे हैं, तो फिर उनको किस तरह रखना चाहिए अपने सफों में ऐसा बंदा? देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब का अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें तो इस मुल्क में देखें ना, सबसे ज्यादा टैक्स चोरी का इशू आता है। कभी उन्होंने टैक्स चोरी नहीं किया। मैंने तो आपसे कहा कि उन्होंने ऐसे डिक्लेयर किए लेकिन अपने नाम पे नहीं किए थे। यहाँ तो दूसरी तरफ आप देखें कि उन्होंने कहा हमारे है ही नहीं कुछ, उसके बाद पनामा में निकल आए। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ केस है, लेकिन मैं अगेन ये कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने खुले दिल से फैसले को तस्लीम किया है, और साथ ये कि अगर रिव्यू पिटीशन में जाना चाहते हैं ना तो वो तो कानून ने हक दिया है, आप ये हक तो किसी से नहीं छीन सकते। अगर जिस तरह नवाज शरीफ साहब को कितने महीने दिए गए कि जो पनामा में एसेट्स आए आप इनको बताएं कहाँ से बनाए आपने, वो सफाई नहीं दे सके, इसलिए उनके खिलाफ ये फैसला परमानेंट आ गया। अब जहांगीर तरीन साहब का है, उन्होंने केस लड़ा, हारे, दोबारा वो रिव्यू में जाना चाहते हैं, उनके पास वो जितना वो अच्छा, ये रिव्यू का लफ्ज चाहते हैं या और जो बार-बार ये तो उनका हक है, नहीं हुआ बात खत्म। हम तो सही सही, ये रिव्यू का जो आपका बिल्कुल आपका हक है शाइख उस्मानी साहब, ये रिव्यू के बारे में हमने डिटेल में पनामा के हवाले से डिस्कशन हुई थी। इसमें तो कहा जाता है स्कोप बड़ा कम होता है रिव्यू के अंदर, वही जजेस सुनते हैं अगर, और इसमें ताहयात पाबंदी 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन कानूनी तौर पर आपके नजदीक, और रिव्यू का कितना स्कोप है बनता है ऐसे फैसलों में, रिव्यू जजमेंट कितनी इफेक्टिव होता है रिव्यू आपकी नजर में जो रिव्यू पिटीशन डालते हैं लोग? देखिए सुप्रीम कोर्ट चूंकि अल्टीमेट कोर्ट है और इसके ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला होता है तो उसकी अपील तो हो नहीं सकती, सिर्फ रिव्यू हो सकता है। और रिव्यू के जो रूल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहला रूल ये है कि वही एडवोकेट्स होते हैं दोनों साइड के जिन्होंने के केस आर्ग्यू किया होता है, और फिर वो उनको दिखाना ये होता है कि जो फैसला है उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो कि अपैरेंट ऑन द सरफेस साफ नज़र आ रही है या गलत है या कोई कानूनी गलती है। अगर कोई ऐसी चीज़ आप दिखा सकते हैं तो उस सूरत में रिव्यू सुनी जाती है, अगर आप नहीं दिखा सकते तो रिव्यू डिसमिस हो जाती है। 99% रिव्यूज़ जो हैं वो डिसमिस होती हैं। अच्छा, हार्डली कोई एक्सेप्ट होती है। 99% चांस है कि रिव्यू जो डिस्कस होती है। अच्छा, दूसरी चीज शाहिद साहब, अब ये जो हुदैबिया वाला केस है, सियासी तौर पर आपको लग रहा है, ये जो मैंने सवाल पूछा था शौकत साहब से हंसे थे कि शहबाज शरीफ और इमरान खान आगे नजर आते हैं, कि इट्स वेरी क्लियर कि 2018 के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, जब भी इंतखाबात होते हैं, आज हुदैबिया केस की रोशनी में शाइख उस्मानी साहब देखिए ये हुदैबिया केस जो है उसमें जो फैसला हुआ है वो मेरे ख्याल में तो टेक्निकल बेसिस पे हुआ है, क्योंकि जो उसको रिपोर्ट करने की तो इजाज़त थी नहीं, आपको मालूम है बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुतालिक कोई टॉक शोज़ वगैरह। लेकिन जो हम देखते रहे टीवी पे और अखबारों में पढ़ते रहे हैं तो उससे तो जाहिर ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं थी प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस से और नैब की प्रेपरेशन से, और बार सूरत दूसरी चीज़ें टाइम बार का भी मामला था,
तो मेरे ख्याल में वो डिसमिसल एसेंशली टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ है और कोई खास मेरिट पर शायद नहीं हुआ। वो जजमेंट तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या नहीं था। लेकिन बहरसूरत उसका जो इफ़ेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि पूरी PMLN जो नॉकआउट हो रही थी, शहबाज शरीफ भी चले जाते, उनका बेटा भी चला जाता और सारे नॉकआउट हो जाते, वो ख़त्म हो गया। अब ये हो गया कि कम से कम एक ऑल्टरनेट लीडरशिप इमर्ज हो रही है सामने और शायद इसकी वजह से बेहतर असरात होंगे हमारी सियासत। ठीक है सर, शुक्रिया बहुत बहुत अदा करूँगा शाइक उस्मानी साहब, आपने ज्वाइन किया और अपना लीगल ओपिनियन मलिक अहमद खान साहब से और शौकत यूसुफ साहब ने अपनी सियासी पार्टी का मौक़िफ़ आज दिया। आज अहम दिन है, आज तारीखी फैसला है। उस फैसले के आने के बाद जो आने वाली इम्प्लिकेशंस हैं मुल्क की सियासत पर, रियासत पर, दूररस नताइज हैं, आखिर क्या होंगे, आज हमने डिस्कस किए हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।